कभी अवेयर करनी है बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की। और हमारा नया इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी से, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं ट्रांसफॉर्मर इस टॉपिक पे, और हमें ट्रांसफॉर्मर पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मर अगेन जैसे हमने इसके पहले पढ़ा रोटेटिंग कॉइल का डेरिवेशन, वैसा ही हमारा एक इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन है ट्रांसफार्मर का। तो अभी हम आते हैं ट्रांसफार्मर की तरफ। व्हाट इज मीन बाय ट्रांसफार्मर? तो बेटा नाम में ही काम छुपा है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है वो ध्यान दो। देखो नाम में ही काम छुपा है, ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म करना मतलब क्या करना? बदलना, चेंज करना। ठीक है, चेंज करना, बदलना। क्या बदलना है सर? ट्रांसफॉर्म करना, चेंज करना, बदलना। ट्रांसफॉर्म तोड़ के पढ़ना है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर? डेफिनेशन क्या बोलती है? अ डिवाइस, ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस विथ द help of which a device with the help of which a given alternating AC वाला ट्रांसफार्मर ऑलवेज वर्क ऑन AC फॉर एवर लाइफ, याद रखिएगा। a device with the help of which a given alternating voltage can be changed to any desired value, is called, उसे बोलते हैं बेटा हम लोग ट्रांसफॉर्मर। एनी डिजायर्ड वर्ड इस्तेमाल बड़े प्रॉपर किए गए, थोड़ा ध्यान देना है। ऐसा डिवाइस जिसके हेल्प से हम लोग दिए हुए अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को चेंज करते हैं टू एनी डिजायर्ड वैल्यू, इज कॉल्ड ट्रांसफार्मर। चेंज करना मतलब सर, तो बेटा आपको पता है ट्रांसफार्मर के बहुत सारे एप्लीकेशन है। आपका पूरा इलेक्ट्रिकल सप्लाई, पावर डिस्ट्रीब्यूशन किससे चलता है? ट्रांसफार्मर से। आपके एरिया नेटवर्क में जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जहाँ आपके पास आ रहा है, जनरेशन में, हर जगह ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? एसी ईएमएफ को, वोल्टेज को चेंज करता है। चेंज करना मतलब सर बेटा बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। दिया हुआ वोल्टेज, अगर आपका इनपुट 200 का है तो 200 के इनपुट को 400 भी कर सकते हैं समझाने के लिए, करेक्ट। ये आपका प्राइमरी है, सेकेंडरी बढ़ा भी सकते हैं। इवन 200 को अगर प्राइमरी को प्राइमरी से सेकेंडरी में घटाना है, कम की गरज है, तो सेकेंडरी में हम उसको 100 भी कर सकते हैं। अगर दिया हुआ इनपुट वोल्टेज कम है, सेकेंडरी में अगर वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं, डिजायर्ड वैल्यू जितनी अपने को चाहिए उतनी बढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ट्रांसफार्मर को बोला जाता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दिस टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड एज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप मतलब जहां वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा होगा। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में ES ग्रेटर दैन EP होगा। अब वो डिटेल में एंडिंग में भी आपको हम समझाएंगे। फिलहाल आपको ट्रांसफार्मर में डिजायर्ड वर्ड लिखा, उसका मीनिंग समझा रहे हैं। हम बढ़ा भी सकते हैं, हम घटा भी सकते हैं। या फिर प्राइमरी में हमने मान लो 200 लगाया है, सेकेंडरी में 100 घटा भी सकते हैं। घटाया तो क्या नीचे किया, तो इसको बोला जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसका मतलब स्टेप डाउन में क्या होता है? सेकेंडरी वोल्टेज प्राइमरी से कम होता है, लेस देन प्राइमरी वोल्टेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, वन इज स्टेप अप, अनदर इज स्टेप डाउन। ठीक है, क्लियर? थोड़ा सा हिंट भी साथ में समझा दूं सर, ये बनते कैसे फिर, तो अभी हम पढ़ने ही वाले हैं। सेकेंडरी अगर वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी भी प्राइमरी से कैसी होती है? ज्यादा, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बन जाता है। करेक्ट। अगर नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में ज़्यादा है तो ये अब ज़्यादा होगा। ये कैसे क्या, अभी हम डिरेक्शन लाने वाले हैं, क्लियर करने वाले हैं आपको।
क्योंकि ट्रांसफार्मर में हमें फाइनल डेरिवेशन वही लाना है, ईएमएफ का नंबर ऑफ टर्न्स के साथ एंड करंट के साथ का रिलेशन, जिसको बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफार्मर रेशो, वो हमें लेके आना है। और सेम जब ES लेस देन EP है तो होगा भी वैसा, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के कम रहेंगे और प्राइमरी में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम चलने वाला है। अब ये था डेफिनेशन और थोड़ा सा कंसेप्ट जो पहले आपको बताया स्टेप अप और स्टेप डाउन का, सो दैट डायग्राम बने तो आपको क्लियर हो जाए। अब बात आती है ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, तो सीधा बता दें आपको, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमिनॉन पे काम करता है। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है तो पता है, दैट मीन्स होगा क्या, दैट मीन्स व्हेनेवर, जब कभी, व्हेनेवर देयर इज change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux linked with one of the two coil, क्योंकि म्यूचुअल बोला तो पता है दो कॉइल रहेंगे, है ना, और दो में से किसी एक कॉइल में ये फ्लक्स चेंज होगा। whenever there is change in EMF, whenever there is change in magnetic flux linked with one of the टू कॉइल, दो में से कोई भी एक में, देन होगा क्या, एन EMF इज इंड्यूस्ड, EMF इंड्यूस होगा, जनरेट होगा, क्रिएट होगा, एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल, जो नेबरिंग कॉइल है वहां पर EMF इंड्यूस होगा। ठीक है, क्लियर है, एंड EMF इज इंड्यूस इन द नेबरिंग कॉइल, दैट इज अनदर कॉइल। आपके नेबरिंग कॉइल में अनदर कॉइल में नेबरिंग का प्रॉब्लम हो रहा होगा, अनदर कॉइल डाल दीजिए, चलेगा। ठीक है, क्लियर है, नेबरिंग कॉइल का अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा तो अनदर कॉइल डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, दो में से एक कॉइल में आपके पास EMF फ्लक्स चेंज होगा तो EMF जनरेट होगा नेबरिंग कॉइल में, अनदर कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में EMF जनरेट होगा। ठीक है, EMF इज इंट्रोड्यूस इन द नेबरिंग कॉइल। वर्ड ध्यान देने हैं अच्छे से, दोनों में से कोई भी वर्ड आप लिख सकते हो, नेबरिंग डालो, अनदर कॉइल हो, दोनों में से एक कॉइल, सेकेंडरी कॉइल डालो, प्राइमरी में फ्लक्स चेंज होगा, सेकेंडरी में EMF जनरेट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट तरफ। अभी बात आती है इसकी डायग्राम क्या होती है, करेक्ट, और कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। तो कंस्ट्रक्शन आपको एक्सप्लेन भी करते हैं, साथ में डायग्राम भी बनाना दिखाते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको मिटा देते हैं और शुरुआत करते हैं। फिलहाल हम लोग दो में से कोई भी एक ट्रांसफार्मर यहाँ बनाएंगे कंस्ट्रक्शन के दौरान। तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर आपकी डायग्राम हम लोग बनाने वाले हैं, ऊपर कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन करने वाले हैं। What is construction? It consists of two coils, दो कॉइल्स होती है या दो वाइंडिंग होती है। ठीक है, वाउंड ऑन अ सॉफ्ट आयरन कोर, एक सॉफ्ट आयरन कोर के मटेरियल पे इसे वाउंड किया जाता है। सॉफ्ट आयरन क्यों इस्तेमाल करते हैं, इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ाने के लिए। इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉइल वाउंड ऑन सॉफ्ट आयरन कोर, साथ में प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड इनपुट कॉइल। इसका मतलब जहां इनपुट AC अप्लाई करेंगे, ठीक है, प्राइमरी कॉइल, उसे प्राइमरी कॉइल बोला जाएगा।
जहाँ AC इनपुट लगाएंगे उसे प्राइमरी कॉइल बोला जाएगा। एंड सेकेंडरी कॉइल इज कॉल्ड आउटपुट कॉइल। सेकेंडरी के अक्रॉस आउटपुट लिया जाएगा। अब ये कैसा है देखिए, डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। ये आपके पास एक आयरन कोर है, ये हम यहाँ पर बना रहे हैं डायग्राम कंप्लीटली अच्छे से, फुल पेज में ध्यान देना है, इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है हमारा। तो ये हमारी बनी बेटा डायग्राम सॉफ्ट आयरन कोर। इस सॉफ्ट आयरन कोर पे नंबर ऑफ टर्न्स, तो फिलहाल मैं एक डायग्राम बना लेता यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का या स्टेप डाउन का। तो देखो, प्राइमरी को बोला जाएगा इनपुट, प्राइमरी कॉइल इज कॉल्ड एज अ इनपुट कॉइल। इनपुट का मतलब क्या, अभी आपको बताया ट्रांसफार्मर किस इनपुट पे किस पे काम करता है, AC। तो देखो हमने इसके यहाँ पर ये सप्लाई दे दिया, ठीक है, AC वाला सप्लाई दिया, AC इनपुट लगाया, एंड दैट्स व्हाई इस कॉइल को बोला जाएगा यहाँ पर प्राइमरी कॉइल। दिस कॉइल विल बी कॉल्ड एज अ प्राइमरी कॉइल, क्योंकि यहाँ पर इनपुट लगाया गया। दिस कॉइल विल बी कॉल्ड एज प्राइमरी कॉइल। और सेकेंडरी के अक्रॉस हम इसका लेने वाले हैं आउटपुट। तो ये बना रहे हैं हम लोग सेकेंडरी कॉइल। बोलोगे सर यहाँ तो आपने टर्न ज़्यादा बनाई, यही तो हम आपको बता रहे थे। एक साइड टर्न्स क्या होती है कम, एक साइड क्या होती है ज़्यादा। अब मैंने प्राइमरी में कम बनाया, सेकेंडरी में ज़्यादा बनाया है यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान देना है। उसको भी नाम देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं नाम देते हैं। ये नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के है, इसे बोला जाएगा NP। ये नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के है, इसे बोला जाएगा NS। और इस सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस यहाँ हम लोग ढूंढेंगे आउटपुट वोल्टेज ES, ठीक है। तो सेकेंडरी कॉइल इज कॉल्ड एज आउटपुट कॉइल। तो फिलहाल जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है वो है बेटा, मैंने जो डायग्राम बनाया है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। कौन सा ट्रांसफार्मर का? स्टेप अप। अगर आपको, क्योंकि कभी कभी पेपर में एक बार ऐसे, एक से या दो बार ऐसा हुआ है कि डायग्राम पूछे गए थे, ये डायग्राम स्टेप अप का है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कैसी है, ज़्यादा है। अगर ये उल्टा कर लूँ, उल्टा मतलब इधर नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दूँ और इधर घटा दूँ मैं, तो बन जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इट विल फॉर्म टू बी एज अ स्टेप डाउन। अब यहाँ पर आपको सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर बता देते हैं। अगर आपको इतना लंबा ट्रांसफार्मर नहीं बनाना है, मतलब तो प्रैक्टिकली आप एक छोटा सा ट्रांसफार्मर बना सकते हो, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और जो मैंने बोला था यह जरूर लिखिए, ये बीच वाला मटेरियल कौन सा है, सॉफ्ट आयरन वाला कोर है 100%, यू शुड हैव टू राइट ओवर हियर, ठीक है। चलो सुनिए, अब हम बनाते हैं सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर। सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर कैसे बनाते हैं, तो देखो आपको क्या दिखा, ट्रांसफार्मर में है क्या, दो वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ये आपकी प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है। और इन प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को एक कोर पे लपेटा गया है, तो और इसकी में गैप है, एक के ऊपर एक नहीं है, गैप है इधर इधर में, तो ये गैपिंग दिखाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर इस तरह से हम लोग भरते हैं। जो मैंने बनाया मैं उसी का सिंबल बना रहा हूँ, मतलब सिंबल बनाते हुए भी मैंने वो ध्यान दिया है कि प्राइमरी में मैंने नंबर ऑफ टर्न्स क्या रखी है कम, सेकेंडरी में क्या रखी है ज़्यादा, करेक्ट, याद रखिए। तो मैंने स्टेप अप ट्रांसफार्मर ही यहाँ पर बनाया हूँ, ठीक है। ये बेटा आपकी NP है, ये बेटा आपका NS है, करेक्ट। इधर में आपका ये दिखाने की गरज नहीं है, सिंबल में सिर्फ इतना ही बनाते हैं, और जैसे आपको समझाया इसलिए पूरा बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ क्या लगाते हैं, इनपुट AC वाला प्राइमरी वोल्टेज, करेक्ट। और यहाँ क्या लेते हैं बेटा, आउटपुट,
ये दिखाने की गरज नहीं है, सिंबल में सिर्फ इतना ही बनाते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए हम ये भी लिख रहे हैं, यहाँ आएगा आपका सेकेंडरी आउटपुट। सो नो नीड टू राइट ओवर दिस, सिर्फ बेसिक सिंबल में इतना ही दिखाया जाता है। तो फिर आपको समझाने के लिए हमने बना के बताया, मिटा भी दिया, ठीक है। तो ये आपका सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर, दिस व्हाट वी कॉल्ड एज अ सिंबल ऑफ ट्रांसफार्मर। चलो अभी आते हैं इसके वर्किंग के तरफ, और वर्किंग में ही आपका डेरिवेशन कंप्लीट होने वाला है। तो अभी ध्यान देना है, लास्ट टॉपिक जो शुरू हो रहा है, कंसेप्ट, मतलब आज का लास्ट कंसेप्ट, क्योंकि हमने डेफिनेशन देखा, प्रिंसिपल देखा, डायग्राम देखा, कंस्ट्रक्शन देखा। अब चलते हैं वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर की तरफ। होगा क्या, तो सुनो, व्हेनेवर एसी इनपुट इज अप्लाइड टुवर्ड द प्राइमरी, ठीक है, कौन सा इनपुट लगा रहे हैं, एसी। तो एसी मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग मतलब बदलने वाला। तो बेटा एसी इनपुट के चक्कर में प्राइमरी का करंट क्या होगा, बदलेगा। और अगर करंट बदलेगा, जैसे मैंने आपको बोला था कि लेसन हमारा ईएमआई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम यहाँ दोनों पढ़ने वाले हैं। कभी कभी मैग्नेटिक फील्ड से बनेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड, कभी इलेक्ट्रिक से क्या बनेंगी, मैग्नेटिक। सोचो यहाँ पर क्या देने वाले हम लोग, करंट। करंट इनपुट में दे रहे हैं, ये करंट आपके वाइंडिंग से यहाँ पर दौड़ेगा, इट विल फ्लो थ्रू द वाइंडिंग। बट करंट कैसा है, चेंजिंग। तो करंट के कारण में सराउंडिंग में क्या बनने वाली, मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। बट मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे रहेगी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। मैग्नेटिक कैसे रहेंगी, चेंजिंग। अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज। बट यही फ्लक्स वाया आयरन कोर लिंक किसके साथ हो जाएगा, सेकेंडरी के साथ, ठीक है। मतलब जो हमने आपको पढ़ा था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो यहाँ लिखा था चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जो ये वर्डिंग थे हमारे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ वन ऑफ द टू कॉइल, दो में से एक कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस काय में होगा, अनदर कॉइल, नेबरिंग कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो इन दो में से एक कॉइल में, तो वो प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ, ध्यान देना है, प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, कैसे होगा और एक बार समझाते हैं। एसी इनपुट अप्लाई करेंगे, एसी मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग मतलब ये बदलने वाला, चेंज होने वाला। तो करंट क्या होने वाला है, चेंज। करंट के कारण जहां जिस कंडक्टर में करंट जाता है, सराउंडिंग में क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड, करेक्ट। तो यहां बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड। बट क्योंकि करंट वेरिंग है, करंट वेरी होगी। इसके पहले लेसन में हमने पढ़ा, करंट अगर स्टेबल होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है, स्टेबल, कांस्टेंट होती है। यहाँ करंट वेरिंग है तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बनेगी, वेरिंग। मैग्नेटिक फील्ड अगर वेरी हो रहा है मतलब फ्लक्स क्या होगा, वेरी होगा। बट यही फ्लक्स क्योंकि आयरन कोर पर लपेटा गया है, तो यही का चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किसके साथ जुड़ जाएगा, सेकेंडरी के साथ जुड़ जाएगा। एंड दैट्स व्हाई ईएमएफ जनरेट क्या में होगा, सेकेंडरी कॉइल। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। क्लियर है, थोड़ा समझना है हमने यहाँ पर किस चीज़ की बात की। तो ये वर्डिंग में मुझे लिखना भी ज़रूरी है। वर्किंग में क्या करने वाले हैं, व्हेन एन एसी ईएमएफ इज अप्लाइड अक्रॉस द प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर एंड एसी ईएमएफ अप्लाई किया हमने प्राइमरी ऑफ ट्रांसफार्मर, एंड करंट थ्रू इट गोज ऑन चेंजिंग, उसके कारण करंट क्या होगा, चेंज होगा। विच डेवलप चेंज इन magnetic field and magnetic flux across it, ठीक है। वर्डिंग की तरफ ध्यान दीजिए। एन एसी एम कहाँ अप्लाई किया बेटा, प्राइमरी की तरफ। एसी एम बदलेगा ट्रांसफार्मर के, तो ई एम के कारण कौन बदलेगा, करंट भी बदलेगा। करंट थ्रू इट गोज ऑन चेंजिंग, अल्टरनेटिंग है तो करंट अगर चेंज होगा तो क्या डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। बट कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, चेंज वाली, चेंज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज वाली बनेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या बनेगा, चेंज वाला अक्रॉस इट। तो होगा क्या बेटा, ये चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स
एंड मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड होगी उसके साथ, करेक्ट, विच डेवलप चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस इट, ठीक है। एज दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, as this change in magnetic flux is also linked with secondary coil, as this change in magnetic flux linked with secondary coil via iron core, hence an EMF is generated in secondary coil. An EMF is generated in secondary coil. आपके सेकेंडरी कॉइल में EMF जनरेट होने वाला है, ठीक है। तो जो हमने आपको यहाँ पर 2 बार समझा के बताया वही हमने वर्डिंग में लिखा गया है। वन मोर टाइम आपको क्लियर कर रहा हूँ, लास्ट टाइम, और फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्या किया था बेटा हमने, एसी यहाँ अप्लाई करना है। कहाँ अप्लाई करना है, प्राइमरी में। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग। ईएमएफ वैरी होगा तो उसके कारण क्या होगा, करंट उसके कारण वैरी होगा, चेंजिंग होगा। करंट चेंज होगा तो सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बट क्योंकि करंट चेंज हो रहा है तो वो डेवलप क्या करेगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी वहां पर चेंज होगा। बट क्योंकि ये फ्लक्स मैग्नेट का फ्लक्स है ना, और कोर क्या की बनी है, आयरन की बनी है, तो मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करेगा। इसलिए फ्लक्स वाया आयरन कोर किसके साथ जुड़ जाएगा, लिंक्ड हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल के साथ। एज दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल वाया आयरन कोर, तो ये अब जनरेट काय में होगा, सेकेंडरी में। दैट मीन्स हमारा प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है। प्राइमरी में करंट चेंज हो रहा है, ये डेवलप काय में हो रहा है, सेकेंडरी में। यही हमने म्यूचुअल इंडक्शन के फिनोमेनन में पढ़ा था। यस और नो। तो अभी हम लोग चल रहे हैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। लेट फाई विद द मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना, फाई विद द मैग्नेटिक फ्लक्स developed across the phi with the magnetic flux developed across it due to change in current। जो चेंज इन करंट हुआ था प्राइमरी में, उसके कारण कितना फ्लक्स डेवलप होगा, फाई नाम का, करेक्ट। लेकिन फाई नाम का फ्लक्स तो चेंज डेवलप्ड हो रहा है, बट पूरा फाई एब्सॉर्ब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इंपैक्ट आता है बेटा नंबर ऑफ टर्न्स का। यहाँ पर इंपैक्ट आता है नंबर ऑफ टर्न्स का। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कम है। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कैसे है, ज़्यादा। तो क्या होगा, देयरफॉर अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विथ प्राइमरी, amount of flux linked with primary, that is phi p। phi p का फॉर्मूला कितना होगा, phi p का फॉर्मूला होगा np इंटू phi। टोटल फ्लक्स का, टोटल फ्लक्स जितना जनरेट हुआ है, अमाउंट ऑफ, देखो ना यार, phi विद मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक, वर्ड और डाल देता हूँ यहाँ पे, phi विद टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, phi विद टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स जो डेवलप हुआ था ड्यू टू चेंज इन करंट। बट पूरा फ्लक्स लिंक नहीं होगा, पूरा फ्लक्स लिंक्ड नहीं होगा, उनमें से कुछ पार्ट लिंक्ड होगा। कितना, जितना उसकी स्टोरिंग कैपेसिटी है। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी बेटा उसके पास में, एनपी, करेक्ट। तो फ्लक्स उतने टर्न से जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो फ्लक्स भी उतना ही होल्ड किया जाएगा, ठीक है। इट्स लाइक सेम जो हमने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया कि करंट अगर स्ट्रेट जाए तो इम्पैक्ट कम पड़ता है, करंट अगर नंबर ऑफ टर्न्स जाए तो उतना उसका इम्पैक्ट क्या होता है, बढ़ जाता है। सेम यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स इम्पैक्ट दे रही है, वो फ्लक्स आपके नंबर ऑफ टर्न से फ्लो होने वाला है। तो अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विथ प्राइमरी, फाई पी की वैल्यू क्या होगी, ओरिजिनल फ्लक्स फाई जो हमने बोला उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एनपी से। इतना फ्लक्स प्राइमरी से जुड़ जाएगा। एंड वैसे ही
अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ हम निकालते हैं सेकेंडरी के साथ वाला फ्लक्स कितना होगा, जो होगा फाइस, और फाइस का फॉर्मूला होगा NS इंटू फाइस का फॉर्मूला होगा NS इंटू फाइव। दैट शुड नीड टू बी रिमेंबर। पूरा फ्लक्स वो होल्ड नहीं कर पाएगा, कितना होल्ड करेगा, जितना वो नंबर ऑफ टर्न से जाएगा, कि नंबर ऑफ टर्न्स के लपेटते हुए हो जाएगा। तो पूरे फ्लक्स में से जितनी नंबर ऑफ टर्न्स जहाँ पर उतना फ्लक्स ले पाएगा, उसमें से कुछ पार्ट्स। इट्स लाइक सेम गिविंग एन एग्जाम्पल टू यू। एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि मान लो एक सिंपल कैपेसिटी वाला इस सेम के इतना फ्लक्स बना हुआ है, ये सेम के मान लो एक कई जगह महाप्रसाद बट रहा है, ये वो है महाप्रसाद जो बट रहा है फ्लक्स। अब दो लोग हैं, करेक्ट, जो दोनों महाप्रसाद खाने जा रहे हैं, क्या दोनों सेम महाप्रसाद खाएंगे? नहीं, जिसकी इतनी कैपेसिटी उतना वो लेगा। हो सकता है एक कम खाएगा, एक का खाएगा ज़्यादा खाएगा, कितना, जितना उसका कैपेसिटी है। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स भी इनकी कैपेसिटी है। इनमें कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है? NP, जितनी उसकी कैपेसिटी उतना वो होल्ड करेगा टोटल में से, करेक्ट, टोटल में से। ऐसा थोड़ी ना होगा कि सर महाप्रसाद बट रहा था, शुरू हुआ, हम दो लोग गए, पूरा हमने खा लिया। इट्स नॉट पॉसिबल। जितनी इसकी कैपेसिटी उतना वो लेगा, बराबर है। तो प्राइमरी फर्स्ट वाले की कैपेसिटी NP की है, तो उतना फ्लक्स लेगा 5 में से, और सेकेंडरी वाले की कैपेसिटी नंबर ऑफ टर्न्स NS है, तो उतना लेगा। ठीक है, तो ये आया बेटा आपके पास नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस प्राइमरी एंड सेकेंडरी। और आपको पता है जब भी फ्लक्स डेवलप होता है, सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, इसको लेंजेस ने करेक्ट किया था, पता है आपको। E का फॉर्मूला कितना होता है? E विल बी इक्वल टू -dφ/dt, करेक्ट। और फिर हमारे पास यहाँ दो है, तो हेंस अगर देखो यहाँ पे 5p है और 5s है, तो अगर इस फॉर्मूले में अगर मैं डेरिवेटिव dt 5p का करता हूँ, तो मुझे वैल्यू किसकी मिलेगी? EP की मिलेगी। ठीक है, डेरिवेटिव करता हूँ 5p का, तो EP की मिलेगा। तो EP का फॉर्मूला क्या होगा? -ddt ऑफ 5p। व्हाट इज 5p? 5p है NP इंटू 5। अब जैसे आपको थ्योरी में पढ़ाया गया कि नंबर ऑफ टर्न्स एक बार लपेट दी गई, ट्रांसफर बन गया, तो बदलने वाला नहीं है। नंबर ऑफ टर्न्स विल बी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पार्ट का डेरिवेटिव से कोई लेना देना नहीं, वो बाहर निकल जाएगा। -NP इंटू dφ/dt। सर फाइ क्यों अंदर रहेगा? बिकॉज आपने ऑलरेडी पढ़ा फ्लक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट चेंज हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। जो हमने यहाँ लिखा फ्लक्स इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम थ्योरी में भी, ठीक है, वही फ्लक्स था टोटल जो जनरेट हो रहा था, चेंजिंग फ्लक्स। तो इस तरह से हमारा EP का फॉर्मूला आएगा, इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली अगर हम आगे चलते हैं, अगर हम आगे देखते हैं, जैसे हमने यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से, ये इक्वेशन नंबर 3 हमारा फैराडेज लॉ, उसका ही इस्तेमाल हमने किया था, ध्यान देना है, इसलिए मैं वो वर्ड डाल देता हूँ। इसी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 का, क्योंकि dφ/dt मतलब E, फ्लक्स अगर प्राइमरी का है तो ये भी किसका बनता है? प्राइमरी का। वैसे ही अगर मैं -ddt में फाइ के जगह फाइस डालूं, तो यह भी किसका बनेगा? ES का, मतलब सेकेंडरी का। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी हमारे पास रेडी है। फाइस की वैल्यू कितनी होती है? NS इंटू 5। तो ES इज इक्वल टू -ddt ऑफ NS इंटू 5। अगेन नंबर ऑफ टर्न्स विल बी कांस्टेंट, तो ES का फॉर्मूला -NS इंटू dφ/dt, -NS इंटू dφ/dt। तो इस तरह से ये आपका कंसेप्ट यहाँ पर बन जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स। और ये आपके साथ फैराडेज लॉ का कंसेप्ट लगाने के बाद, और अभी मुझे चाहिए बेटा फाइनल डेरिवेशन। सो फाइनल डेरिवेशन के लिए व्हाट आई एम डूइंग, टेकिंग इक्वेशन नंबर, जस्ट डिवाइड कर रहे हैं, कोई
4 डिवाइड बाय 5 करो, 5 डिवाइड बाय 4, चलो आई एम डूइंग सेम, 5 डिवाइडेड बाय 4 कर लेता हूँ, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 4, तो क्या मिलने वाला, देखो लेफ्ट डिवाइड बाय लेफ्ट होगा, 5 के लेफ्ट में कौन है, ES, और 4 के लेफ्ट में कौन है, EP, 5 के राइट में कौन है, माइनस ES इंटू d∅dt, और 4 के राइट में कौन है, माइनस NP इंटू d∅dt। अगर आप देखते हो रेशो में d∅dt क्या हो जाएगा, कैंसल, माइनस माइनस ऑल्सो विल बी गेट कैंसल आउट। तो आपका आ रहा है पहला फॉर्मूला EMF विथ नंबर ऑफ टर्न्स का, ES बाय EP इज इक्वल टू NS बाय NP। दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रांसफार्मर रेशो, छोटा वाला नंबर ऑफ टर्न्स एंड EMF के साथ का डेरिवेशन, ES बाय EP इज इक्वल टू NS बाय EP। ये फॉर्मूला बेटा कैसे दिख रहा है, थोड़ा अगर ध्यान दोगे तो आपने पढ़ा A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, अगर ऐसा करें तो A1 बाई A2 इज इक्वल टू क्या होता है, B1 बाई B2। सेम देखो ES के लिए NS, EP के लिए NP। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से हमें क्लियर होता है, इस फॉर्मूले से हमें क्लियर होता है, हियर हमें कंक्लूजन मिलता है कि EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स। इसलिए हमने आपको बोला था कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो 100% उसका EMF क्या होगा, ज्यादा होगा। EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। जिस जगह पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है उसका EMF भी अनडाउटेडली क्या होगा, ज्यादा होगा। EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। यहां से हमें क्लियर हो जाता है, हियर इस फॉर्मूले से हमें क्लियर हो जाता है EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। एंड रिपीट वही बता रहे हैं, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होगा क्या, जहाँ सेकेंडरी EMF भी क्या होगा, ज्यादा होगा प्राइमरी से। तो सेकेंडरी EMF ज्यादा क्यों होगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कैसे ज्यादा है, ठीक है। वही प्राइमरी में उल्टा चले मतलब उल्टा चलेगा, करेक्ट स्टेप डाउन जब आप करोगे तो। चलो बढ़ते हैं अभी कंप्लीट रेशो की तरफ। फॉर एंड कंप्लीट रेशो के लिए मुझे क्या लगाना है, अगर मैं बात करूं आइडियल ट्रांसफार्मर की, व्हाट इज बाय आइडियल। आइडियल उस चीजों को बोला जाता है बेटा जिसमें जितना हम इनपुट देते हैं उतना क्या होता है, आउटपुट, ठीक है। फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर मुझे क्या करने की गरज है, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए मुझे इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ये कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट। अब ट्रांसफार्मर वर्क क्या में कर रहा है, एसी में, ठीक है। हम बात करें किसकी, पावर की। व्हाट इज पावर, वोल्टेज इनटू करंट। वोल्टेज इनपुट, इनपुट कहाँ लगाते हैं, प्राइमरी में। इनपुट कहाँ लगाते हैं, प्राइमरी में। तो जैसे नंबर ऑफ टर्न्स को NP बोलते हैं, प्राइमरी की है वो कितना बोलते हैं, EP, जो हमने डायग्राम में दिखाया है, उधर में अभी लिखाई। और वैसे प्राइमरी में जनरेट होने वाले करंट को क्या बोलते हैं, IP, यहाँ से आने वाला करंट। सेम नोटेशन प्राइमरी के लिए, पूरे प्राइमरी। तो इनपुट पावर प्राइमरी में लगाते हैं तो EP इंटू IP, स्मॉल लेटर में लिखे या कैपिटल, तो मैं I को कैपिटल में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, स्मॉल में लिख सकते हो। आउटपुट पावर क्या होगा, वही हम आउटपुट पावर से वोल्टेज इंटू करंट, आउटपुट कहाँ लेते हैं, सेकेंडरी में, ES इंटू IS, ठीक है। ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के NS, EMF को, वोल्टेज को हम लोगों ने कितना लिया है, ES, और यहाँ पर जो सेकेंडरी में करंट बनते हैं उसको लेंगे हम लोग IS। तो अभी यहाँ से आपको जब थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बेटा, क्योंकि आपके पास ऊपर ES बाई EP है, अगर मैं ES बाई EP लेने जाऊँ तो ये मेरा इधर अपॉन चला जाएगा। व्हाट विल बी माय रेशो, ये इधर अपॉन चला जाएगा, पलटा के लिख रहे हैं। अगर मैं ES बाई EP निकालने जाता हूँ, ES अपॉन EP, तो मुझे मिलेगा उल्टा, आई विल गोइंग टू गेट IP बाय IS, IP बाय IS मुझे मिलेगा। यहाँ से क्या समझ में आता है, थोड़ा अगर इसको देखें ना, इसके सेकेंडरी के लिए सेकेंडरी नीचे, इट्स लाइक सेम, A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू B, तो A1 बाय A2 तो होता क्या है, A1 A का B का इनवर्स प्रोपोर्शन, A1 के लिए नीचे में B1, A2 के लिए इधर में होता है B2। तो सेम तरीके से यहाँ पर आपको दिखेगा EMF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, करंट, ठीक है। EMF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
करंट, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ये बनेगा हमारा एक नया फॉर्मूला फ्रॉम इक्वेशन 6 and 7, 6 और 7 से जाए तो हमें क्या मिलेगा, ES अपॉन EP इज इक्वल टू, अगर ये देखो ES बाई EP का आंसर NS बाई NP के बराबर भी है और ES बाई EP का आंसर IP बाई IS के बराबर भी है, तो ES बाई EP इज इक्वल टू NS बाई NP डिवाइडेड बाय IP बाय IS divided by IP by IS. This is called complete transformer ratio. ये आपका फाइनल डेरिवेशन है और इसमें जब आप चेक करते हो तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ टर्न्स और करंट के लिए NS के लिए IS, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो याद क्या रखना है, जितने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे उतना ये में अब बढ़ेगा, बट करंट क्या होगा, घटेगा। करेक्ट, दैट मीन्स जैसे स्टेप अप की बात किया जाए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कैसे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, वोल्टेज भी क्या होते हैं, ज़्यादा, बट सेकेंडरी का करंट क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से टॉपिक है ट्रांसफार्मर का जो यहाँ पर हमारा होता है कंप्लीट। साथ में अभी हम लोगों को थोड़ा डिस्टिंग्विश कवर करना है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, और आपको ऐसे ही एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का डायग्राम भी आपको क्लियर करके दिखाना है। तो अभी ये कंटिन्यू करते हैं। अदरवाइज विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेशन के हिसाब से हमारा एज अ ट्रांसफार्मर जो पेपर में आता है 4 मार्क बेस के लिए, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इस फॉर्मूले पे, न्यूमेरिकल काफ़ी इजी है, सिंपल है, MCQs भी आते हैं, वो सभी कंसेप्ट बारीक बारीक हमने यहाँ पे कवर किए गए हैं। और थ्योरी में जब भी आएगा पूरा 4 मार्क के लिए, यू हैव टू राइट द कंप्लीट डेरिवेशन फॉर नंबर ऑफ टर्न्स विथ EMF एंड विथ करंट इन प्राइमरी एंड करंट इन सेकेंडरी के साथ में, ठीक है।